जो भी 10 लाइन इम्पोर्टेंट करवा के सोल्यूशन बता सकते कंप्लेंट 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 ये मत बताओ ये सब देख क्या कंप्लेंट बोलो। यही कंप्लेंट है। अरे आपको क्या पीड़ा है भाई? मेरे बहुत ज़्यादा पेन है, एक्सट्रीम यूट्रस के एरिया में और ब्रेस्ट पेन एक्सट्रीम एक्सट्रीम। यूट्रस एरिया आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो जस्ट नीचे ही है और नाभि से नीचे दर्द हो रहा है? जस्ट यही है। यही है यहाँ। हाँ, बेल्ट से नीचे हाँ। यूट्रस। ब्रेस्ट पेन अनबेरेबल, मुझे बहुत सांस ज़्यादा भी नहीं आ actually हो रहा है, रही, मतलब हल्का तो झटका भी लग रहा है ना गाड़ी में, तो भी बहुत बुरी है। मुझे सांस भी नहीं आ रही है। जर्क सांस और बैठा भी नहीं जा रहा, करवट भी नहीं ली जा रही, कुछ भी नहीं हो बैठने में रहा। क्या दिक्कत है? वेट इतना हैवी लग रहा है किसका? ब्रेस्ट का, क्योंकि वो Heaviness। बहुत पेन है। तो पेन हैवीनेस ही पेन है क्या आपके लिए? नहीं, पेन भी और हैवीनेस भी अलग पेन से क्या है? पेन कांस्टेंट पेन, सिर्फ व्हाट इज पेन। पेन? टाइप ऑफ पेन? वो कांस्टेंट एक होता है, धीरे धीरे होना, वो नहीं है, ये ठीक। सिर्फ कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। व्हिच टाइप ऑफ पेन इज दिस? मतलब टाइप ऑफ पेन समझ रहे हो? चुभना, कटना, खींचना, मारना, दबना, जलना? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, बस जलना ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप बताओ। खींचना भी नहीं हाँ, है। मेरे पास कोई सजेशन नहीं है, मैंने बता दिया जो है। अभी You समझ feel लो it। कि किसी अभी ने feel करो। बहुत सारा वेट डाल दिया है तो हैवीनेस ही होती है। और वो इतना ज़्यादा कि मुझसे हिला नहीं जा रहा, एक्सप्लेन भी नहीं करा जा रहा, इस पीक पे हूँ। वेटेड फीलिंग, ऊपर वजन रखा है जैसे, हाँ तो उससे ये भी नहीं हो रहा। नहीं। यूं भी तो दर्द होगा। हाँ, सांस भी नहीं ली जा रही, इस लेवल पे हूँ। इवन और वही टाइप का दर्द नीचे नीचे तो ऐसा है किसी ने चाकू घुसा दिया। ऐसे स्टेप। तो अब क्या हो रहा है इस दशा में? आपका क्या हाल है? ब्लैंक को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं समझ आ रहा, इधर खाई इधर कुआं। खाई और गोवा। तो इसमें ब्लैंक कहाँ हो गया? आप तो बता रहे। ये तो डिलेमा हो गया। डिलेमा समझ लो, ब्लैंक समझ लो। ब्लैंक में तो ये आएगा, सी स्ट्रेट लाइन आएगी, ईसीजी नहीं आती। दोनों, कभी ब्लैंक हूँ कभी इसमें हूँ, दोनों बीच में चल रही हूँ। अच्छा, ये आइडिया जब आया खाई को, जब आपको डायग्नोस हुआ, उसके बाद स्थिति सुधरी बिगड़ी? मेरे लिए डायग्नोस ऐसा है। जैसे खाई कुआ का पता चला ना, खाई कुआ का पता थोड़ी था पहले। नहीं। पहले दर्द था ना, नहीं समझे आप? नहीं, जब डायग्नोस हो गया और ये डिसीजन हो रहा है तब और अब उससे पहले सेम था पेन? तो पेन तो सेम था। ज़्यादा लग रहा है मेरे को, मैं जो साथ में हूँ मेरे को ज़्यादा है। डार्क ऐसे। ये जो कम बोलना क्यों हो रहा है इसमें? कुछ मन नहीं कर रहा। कुछ indifference, कोई disposition। फिर क्यों आए मेरे पास? मन ही नहीं था। ब्लैंक हूँ, एडवाइस नहीं है, समझ नहीं आ रहा। Desire। अच्छा, इस दौरान क्या दिमाग कर लिया दिमाग में? इसको एक तो पता नहीं इनको, इसको ये प्रॉब्लम है, इनके कोई किसी के खानदान में पुश्तों में कुछ कैंसर रहा होगा। इसके मुँह से मैं वर्ड सुन रहा था, मैंने कहा तुम्हारे को शौक है क्या इस चीज़ को बोलने का? मतलब एक होता है ना कि यार आदमी को दिमाग में भी तो लानी वो चीज़। बोलो ना। इसके मैं कई बार सुन चुका पहले भी क्या? कि हमारे कैंसर हो चुका, कहीं मेरे ना हो जाए। नहीं, वो तो ठीक है। अभी भी सुबह भी कोई बात हुई थी तो मैंने कहा तुम्हारे को शौक है कि तुम्हारे हो। मतलब एक होता है ना कि यार आदमी वो, जैसे ये मेरे को बोलते हैं आप ग्लोरीफाई, तो ये ग्लोरीफाई तरीके से होता है ये। ग्लोरीफाई?
हाँ मतलब एक होता ना कि मतलब हमें है तो क्यों सोचना, उसको होगा तो होगा किसी की। रॉस घराने की बीमारी है। हाँ मतलब बस जैसे नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाहता, इन्होंने बताया इस पर टिप्पणी करो। कोई टिप्पणी नहीं है, नहीं तो क्या लेके क्या चल रहा है इस विचार को, अगर है भी आपके दिमाग में? ऐसा कुछ नहीं है मेरे कहीं भी। नहीं वो तो फनी नहीं, है, इसलिए मैंने मत पूछा नकार था। देना इसको कि नहीं, ये ऐसा इन्होंने कुछ बोल दिया नहीं। तो अब तो इसको बोलना ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं भूल देती आपको ना। मन में जो चल रहा है वो बताओ, इस दर्द आज को। सुबह डॉक्टर से क्या बात हुई वो भी बता दो, अगर तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें आ गई होगी। ऐसा कुछ नहीं, मैं डॉक्टर के गई क्योंकि मेरे पेन था, वो डायग्नोस हुआ ब्रेस्ट का, तो डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन आ रहा है क्योंकि मेटस आया है। तो मैं डॉक्टर के गई तो उसने मुझे बोला कि ऐसा एक बार मैं एग्ज़ामिन कर लेती हूँ, बट वो इतना बुरा था कि मैंने टच भी नहीं करने दिया, मेरी इतनी ज़्यादा वो हालत है। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है अपन एंटीबायोटिक्स पे चलते हैं। तो उसने मुझे बोला कि फिर भाभी ने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर ये अभी है 9 महीने निकलेंगे कैसे, जो इसकी कंडीशन है फिज़िकली और मेंटली बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करेगी मिल्क प्रोडक्शन होगा, तो तब अभी ये हालत है, अपन एंटीबायोटिक पे कितना ले लेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी मेरे को एक रिस्ट्रिक्ट एंटीबायोटिक देने होंगे, मैं हाई डोज नहीं दे सकती, ये कंटिन्यूस रहा और अगर ये चीज़ें रही तो कैसे सर्वाइव करेगी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला आपका कॉल है, आपको प्रेगनेंसी रखनी है या अबॉर्ट करनी है, बस ये। फिर उसके बाद इन्फेक्शन को लेकर क्या बात हुई? इन्फेक्शन को लेके एज इन यूट्रस में जब मेरी सोनोग्राफी करी थी तो वीनस कंजेशन आया था, तो मेरा पेन जो है वो इस वजह से है क्योंकि बेबी इज़ ग्रोइंग, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो है वो मेरे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है। हाँ? जो है वो यूट्रस में इन्फेक्शन है उसका प्रॉब्लम है, जो पेन है। और ब्रेस्ट के अंदर इतना अनबेरेबल है, इट्स लाइक कि पूरा फैट टिश्यू का जो पूरा एरिया है वो, प्लस एरियोला और निपल का एरिया, वो इतना ज़्यादा पेन कि वो सेंटर ऑफ पेन वो है मेरा निपल एरिया। तो और डायग्नोस में भी वही एरिया है। ये वर्ड्स कहाँ से रट लिया? साइंस के स्टूडेंट है ना। अच्छा नहीं मतलब एक सामान्य आदमी क्या बोलेगा ये? तो मैं जब भी बोल रहा हूँ निपल तो इज लाइक कॉमन। हाँ तो डायग्नोस के बाद फिर जब इंजेक्शन लगा तो उसने मुझसे पूछा कि जो भी आपका कॉल है, बट मेरे को जो लग रहा है कि अभी आप फिज़िकली और मेंटली नहीं उस चीज़ के लिए, आई रियली वांट यू टू गो थ्रू हेल्दी प्रेगनेंसी। ये हेल्दी नहीं जा रहा है क्योंकि ये सर्वाइव कब तक करोगी, कैसे करोगी, 9 महीने छोटी चीज़ नहीं होती। बनना है क्या? भाई पहले तो तुम्हारी चॉइस भी तो होनी चाहिए कि तुम्हारे को जबरदस्ती बन रहे हो क्या? ऐसा नहीं है, प्लान है क्या? नहीं, अनप्लान्ड। अनप्लान्ड है, बट ये मेरे एक बार दिमाग बैठो। में नहीं है। हाँ बोलो मन की बात बोलो, फटाफट सही करो। देखो डायग्नोस इस चीज़ का लेना देना नहीं है, द थिंग इज़ दैट कि ये बहुत अनप्लान्ड, बहुत अनसडन है, मतलब मैं रेडी नहीं थी इन चीज़ों के लिए, बट जहाँ मैंने 1.5 महीने चीज़ें कर ली वहाँ भी लगता है कि शायद कर सकती हूँ, बट जहाँ मेरी बॉडी उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा मैं कर सकती हूँ। वो पेन अभी है, मुझे वो बैड रिलेशनशिप नहीं चाहिए टू विद इन फैंड जो मैं ही प्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि इस पेन के अंदर मुझे नहीं पता मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, प्लस मेंटली भी मैं नहीं हूँ यहाँ पे। जब मुझे पता लगा था, जब हमने टेस्ट किया था, शुभम वॉज वेरी पॉजिटिव, नो डाउट, मैं जो चीज़ें मेरे दिमाग में पुरानी हैं उसको लेके मैं 3 से 4 दिन सिर्फ कंटिन्यूस रोई थी। तो आपके लिए अनवांटेड ही है ना? कह सकते हो फिलहाल। फिर मुझे चल ठीक हो गया तो चल। क्योंकि इससे 2-3 हफ्ते पहले, लाइक अब तो एक महीना हो गया, 27 अक्टूबर के काइंड ऑफ वही सेम चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, विच वॉज बैड फेस फॉर मी, मतलब मेरे को वो चीज़ों के साथ यहाँ नहीं करना। तो क्यों ले रहे हो? नहीं समझ आ रहा। ये तो फिर वो है
इस चीज़ में मैंने बहुत शुभम से भी पूछा, मतलब डिस्कस किया कि उस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ये वो नहीं होता, बिल्कुल नेगेटिव हो जाना, जब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें दोबारा आ गई थी कि मैं एक बच्चा लेके आ रही हूँ हम दोनों के लाइफ में, जहाँ हम दोनों स्टेबल नहीं है, वहाँ वो का स्टैंड करने वाला है। अरे उसके बाद आप कहीं नहीं स्टैंड करने वाले, मुझे पता है, आपकी तो कोई कदर ही नहीं, मुझे पता है। क्योंकि ऑटोमेटिकली एवरीबॉडी स्विच ऑन यू और हर व्हाटएवर आई नो, वो ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिकल है। मैंने आप समझ लो कि 3 दिन सिर्फ रात को रोना, दिन में रोना, क्योंकि पेन भी बहुत अनबियरेबल था, वो फिज़िकली मेंटली दोनों ही स्ट्रेस है। अभी समझ लो चुप इसलिए हो गई क्योंकि शायद इसके साथ इन दिनों में रहना सीख लिया मैंने, मेंटली और फिज़िकली। बस ये है कि हमने कॉन्वर्सेशन करी थी सैटरडे को, जिसके अंदर ही वॉज क्लियर कि ही वांट बेबी, नो डाउट। मैंने डायरेक्ट पूछा कि आपको चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा अभी कि मुझे क्या करना है। ये जब से स्टार्टिंग से मुझे पता लगा, तुमने देखा मैं पॉजिटिव हूँ बट तुम कहीं भी नहीं हो, अब मैं इस चीज़ को क्या समझूँ, मतलब क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हम दोनों स्टैंड नहीं करें, बोले क्या पता वो एक फाउंडेशन बन जाए चीज़ों को सही करने का, लोग क्या पता पेन अपन। बोलो। फिर उसमें मैंने सारी कॉन्वर्सेशन करी कि मैं का स्टैंड करती हूँ, मतलब तुम सब जगह हो, मतलब मन में वहाँ तो कोई भी नहीं है, तो तुम कैसे हो सकती हो। इन सब चीज़ों के साथ मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ पॉजिटिव रहने की, जो चीज़ है उसको कैरी ऑन करने की, बट अब तो ऐसा लग रहा है फिज़िकली भी नहीं कर पा रही। तो शुभम को यही डाउट है, वो लड़ इसलिए रहे इन चीज़ों से कि उनको लग रहा है कि मैं नहीं करना चाहती। इन्होंने सुबह डॉक्टर की सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया, मैं नहीं मान सकता, इन्फेक्शन है, क्यों है, कैसे हो गया, वो है, वो दिख रहा है, मैं पेन फील कर रही हूँ, उनको पता है कि मैं पेन में हूँ, उनको लग रहा है कि प्रेगनेंसी और इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। मैंने उनको सीधा बोला कि नहीं है रिलेशन, ठीक है, साइंटिफिक नहीं है, बट जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा, ब्रेस्ट ग्रो होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन होता है, मैमरी ग्लैंड्स ग्रो करते हैं, तब कुछ दिक्कत हो गई तो कौन देगा साथ, क्या होगा फिर तो डू और डाई। दुखा इसलिए क्योंकि सुबह से सब कुछ चल रहा है, बस मैंने एक ही बार सुना कि ये इम्पोर्टेंट है, मैंने उसके बाद नहीं सुना कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, बस ये इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ में कुछ भी नॉर्मल है नहीं, आपको पता है हम लोग किसी भी चीज़ में नहीं है, इट्स लाइक हम सेक्सुअली भी सच में एक्टिव नहीं है, जस्ट 1 शॉट इन अ मंथ वो हो गया, तो जो लाइफ है ही नहीं वो आगे कैसे सही हो सकती है, विद अ बेबी तो शायद नहीं हो सकती। डिसीजन नहीं पता आपको, है ना? तो जब डिसीजन नहीं ले पाता तो आदमी कहाँ होता है? टाइम भी नहीं होता, मुझे बोल रही ना कुआ और खाई में हूँ, मैंने कुआ इधर खाई है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ जाऊँगी बट आ गई। कहाँ आ जाऊँ? इस सिचुएशन में पहले तो खाई में थी ना, अब कुआ और खाई में आ गई। मैंने चेंजेस देखे, ऐसा नहीं है, जब से शुभम को पता लगी चीज़ें, ही इज़ अटेंटिव, चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व, सब कुछ है। वो शब्द जो होता है ना वो खा जाता है, वो काट देता है, क्योंकि मैंने जब हमें पता लगा था, अभी समझ लो सैटरडे भी था ना, उससे पहले जब मैं डॉक्टर के गई थी तो इस सब मैं पूरी स्टोरी बता दूँ। सबसे पहले मेरे हुआ था इन्फेक्शन यूट्रस का, तो मैं डॉक्टर के गई थी गायनेक के, तो उन्होंने दवाई दी थी, तो तब मेरे पीरियड्स लेट थे, बट ऐसा मेरे साथ मई में भी हुआ था, ऐसे नॉर्मल होते मेरे पीरियड्स, बट उस टाइम मेरे साथ हुआ था मई में कि 1 वीक लेट थे,
तो मेरे को लगा नॉर्मल है स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि मैंने इस लास्ट मंथ बहुत स्ट्रेस लिया था, यही चीज़ें चल रही थी। तो मुझे लगा स्ट्रेस की वजह से एक्सट्रीम लेट हो गया। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ये लेट है क्या? तो बोली स्ट्रेस से हो सकता है, बट 1 हफ़्ता ज़्यादा हो गया, एक बार टेस्ट कर लो। मैंने उस दिन एक दवाई ली, फिर अगले दिन मुझे लगा कि अब 1 हफ्ता से ज़्यादा हो दवा गया। क्या ली? वही जो यूट्रस इन्फेक्शन की थी डॉक्टर ने। फिर उसके बाद मेरे को लगा अब ज़्यादा हो गया, अब एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। तो 14 नवंबर को हम लोगों ने टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आया। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट शुभम वॉज ईजी कि हाँ ही वॉज देयर टू कैच अप द थिंग्स। फिर वही चीज़ है, ठीक है, मैं एक दिन नॉर्मल, क्योंकि वो शॉक था उस टाइम को, समझ नहीं आ रहा था क्या है, 1-2 दिन ऐसे ही हुआ, क्योंकि पेन मेरे ऑलरेडी था। तो मुझे लगा कि अब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, बट वो पेन into 1000 होता गया, मेंटली फिजिकली दोनों। फिर उसके बाद वो चीज़ें जो मेरे दिमाग में थी वो मेरे को खाने लग गई। क्या? वही जो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि क्या चल रहा है, हम कहाँ हैं, तो वही टाइम बुरा है, अभी देख लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नहीं रहना, तुम छोड़ दो। तुम गुस्से में इंसान को यहाँ तक पहुँचा देती हो कि वो ऐसा बोल दे। मुझे सिर्फ मेरे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, जो मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो उस दिन ढंग से मुझसे बात नहीं करी, मुझे बहुत दुखा कि ऐसा क्यों है। अगले दिन जब मैं डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि कोलैप्सिंग हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ डिले थी। मेरे जो 6th वीक में हमको दिखना चाहिए, 5th-6th वीक में वो नहीं दिखा बेबी। तो बोले ग्रोथ डिले, कोलैप्स हो सकता है, प्लस मुझे ब्राउन डिस्चार्ज भी हुआ था। तो बोले कि कोलैप्स हो सकता है। उसने मुझे बोला आस्था ये तुम्हारे पेन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी यूट्रस पेन था, ये फिज़िकली अनफिट होके प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अभी तो इतना सा ग्रो करा है, जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तब ये पेन हुआ तो तुम क्या करोगी, कुछ नहीं है ना, तो फिज़िकली तुम फिट ही नहीं हो फिलहाल। फिर बोली कि मैं एंड में एक सोनोग्राफी एक और करके इसे चेक कर लेती हूँ। तो सिर्फ उसने एक नॉर्मल सोनोग्राफी करी, तो बोली कि मेरे को ग्रोथ दिख रही है 3 दिन के अंदर ही, तो तुम बताओ क्या करना है ना। डॉक्टर लेट इट बी, अभी लेट सी, क्योंकि मैं मेंटली भी नहीं थी। फिर आने के बाद मैंने शुभम से बात करी, तो वही सब चीज़ें। फिर उसके बाद वो सीधा बोले, पूरा नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया इन शॉर्ट। ये देख लो आप कि क्या पता बेबी आने से चीज़ें नॉर्मल हो जाए, तुम ऐसे सोचोगी तो कुछ भी नहीं होगा। एंड पूरी फैमिली है ही ना साइड सपोर्ट करने को, सब रख लेंगे। तुम्हें जो करना है लाइफ में वो करने के लिए कौन मना कर रहा है। बेबी की वजह से लाइफ रुक तोड़ी जाती है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को रेडी हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मुझे बोलते हो कि 3 साल, इनका एक सीधा शॉर्ट सिंपल तरीका है, वो ये है कि 3 साल देखूँगा मुझसे चीज़ें हो सकती हैं, नहीं हुई तो मैं खुद तुम्हें छोड़ दूँगा। मैंने बोला जब ये क्राइटेरिया आपने मुझे अभी कुछ हफ्ते पहले ही दिया है और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये क्राइटेरिया में बेबी का फिट हो रहा है, तो बोलते हैं कि अगर बेबी हो गया और 3 साल में चीज़ें नहीं समझ आई तो तुम फ्री हो, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा। इसमें मैं कहीं नहीं थी। वो मुझे दुखा कि अभी भी हम उस क्राइटेरिया में जी रहे हैं। बोले मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ तो मैं छोड़ ही दूँगा ना, मैं तो फिर पकड़ा क्यों था, मम्मी तो टाइम भी नहीं हुआ ना इतना। ये शब्द हैं तो सारे फीलिंग को तो ये सब सुनने के बाद मेरी खत्म बैराक वर्ड्स से खत्म। वर्ड से यही है कि मतलब नहीं पता, मैं ब्लैंक हूँ। मुझे वो नहीं होता धोखा, वो लगता है कि जब चीज़ें ये थी तो वहाँ तक क्यों आए हम, यहाँ तक क्यों आए, जिसमें भी हम और आगे बढ़े जा रहे हैं, उसको बैठ के सही नहीं कर रहे ना। मैंने बोला कि मैंने तब भी पूछा था शुरू में कि डू यू रियली वांट इट और शुड वी जस्ट फोकस ऑन अस फर्स्ट एंड देन प्लान इट। मुझे चीज़ें नॉर्मल सॉर्ट करके चलना आगे पसंद है। 9 महीने में क्या सॉर्ट हो गया, अपन दोनों ही थे ना, सब कुछ नहीं हुआ ना, क्या गारंटी आगे सही हो जाएगा, क्या पता आने दो इससे सही हो जाए। मुझे नहीं पता, वो शायद खुद भी चीज़ों से परेशान है, बट ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल ऑन थिंग्स। कोई इमोशंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरे लिए इमोशंस मैटर करते हैं। तो वो वॉर नहीं है
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल तो ऑफ कर दूँ, सिर्फ दिमाग से खेलूँ। बोलते तुम दिमाग यूज़ करो, और मैंने अभी तक दिमाग यूज़ करा नहीं है। कर लिया होता तो यहाँ तक नहीं होती ना। अब कभी टॉपिक होता है जब चीज़ें बहुत एग्रेसिव, मतलब चीज़ें बढ़ जाती है, जहाँ मेरे, क्योंकि मेरे मुझे क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास आप क्लियर ही नहीं हो तो क्वेश्चन ही करोगे ना सामने वाले से, या तो उसे छोड़ दोगे, आप उससे लड़ोगे, क्वेश्चन करोगे। तो मैं क्वेश्चन करती हूँ, वो उनको इरिटेट करता है। तो क्वेश्चन में मैं सीधा ही पूछती हूँ कि जब चीज़ें नहीं थी आपके मन में मेरे लिए, तो हमने मुझसे शादी क्यों करी, यहाँ तक क्यों लाए, तब मुझे वो सपने क्यों दिखाए थे जो आपको करने ही नहीं थे। तो तुम रोक देती शादी, तो मैंने बोला था ना मुझे नहीं करनी, तुम्हें तो सब बता दिया था ना, तुमने क्यों करी, तुम रोक देती। मतलब मैं नहीं रोक पाई, बस वैसे मैं नहीं छोड़ सकता, तुम नहीं छोड़ पाई तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। क्योंकि शादी से पहले एक बार हम लोग पार्टी करने गए थे, उसके बाद ही वॉज ड्रंक, तो ही जस्ट मतलब वो चलते चलते बैठ गया और बोलते मुझे शादी नहीं करनी। मुझे लगा इट वॉज जस्ट यू नो कि फीलिंग, 1 महीने पहले डर रहा है इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बिकॉज इनको अपने जोन में रहना पसंद है, सिर्फ ये खुद होने चाहिए उस जोन में। वहाँ मुझे लगा ये सब नॉर्मल हो सकता है, ठीक है हम साथ रहेंगे, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बट वो ग्राफ नीचे गया है, उठा ही नहीं कभी। उसके अंदर भी अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मैंने डायग्नोस नहीं किया था अबाउट प्रेगनेंसी, तो हम ये मुझे सीधा ये बोल रहे थे कि तुम पूरे टाइम मेरे सामने रहती हो, मेरे पास मुझे कहाँ तुम पर्सनल स्पेस देती हो। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये तो आप मेरे को यहाँ लेके आए ना, तो मैं कहाँ जाऊँ। मतलब इस पूरे 9 महीने में मैं बहुत बार सिर्फ चीज़ों से भागी हूँ कि कैसे मैं नहीं दिखूँ, कैसे मैं सामने नहीं रहूँ, कैसे वो जो पर्सनल स्पेस जिसका हम पूरे टाइम गाना गाते हैं वो उनको मिले। क्योंकि मेरे लिए अगर मुझे किसी से प्यार है तो वो मेरे सामने होना इम्पोर्टेंट है। तो हम दोनों जो लाइफ से चाहते हैं वो बहुत डिफरेंट है। उनको एक नॉर्मल पार्टनर चाहिए था जो साथ ना रहे, ये अपने जोन में रहे, अकेले बैठे सके। अब मैं पूरे टाइम ऑफिस में साथ हूँ, घर पे साथ हूँ, मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो वहाँ मुझे बर्डन फील होने लग गया था। वो ये अब वो बर्डन हर जगह है। पूरी पिक्चर का कंक्लूड क्या है? लेटे हैं, सो रहे हैं, दिमाग चल रहा है, क्या है? दिमाग पता है कंक्लूजन पे पहुँचता ही नहीं, वो सिर्फ जो पुराना सिचुएशन है मतलब नया, करना है क्यों नहीं। पुराना नया, अभी बोला ना कुंवर खाई, ये सिचुएशन है। जो प्रेजेंट है वो ये है। वो शायद पता है दोनों वे से है। ऐसा नहीं कि आई डोंट वांट द बेबी, बट आई डोंट वांट द बेबी इन दिस सिचुएशन। फिजिकली मेंटली दोनों। वो तो मेरे को वही समझ में आ गया था कि आपको इसलिए तकलीफ है कि समवेयर यू आर नॉट इन्वॉल्व। ये होती नहीं ना तो यूजुअली दिमाग तो पीरियड वाली स्थिति दे रहा है, फिजिकल जो स्टेट है वो प्रेगनेंसी वाली स्टेट दे रहा है। तो पे बीच में होना, बीच में पेंडुलम। पता नहीं कैसे मैं यही सिचुएशन में आ जाती हूँ, किस में आ जाती है? ये पेंडुलम वाली में। चीज़ें बहुत पुरानी होती ना तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता, बट ये सब अभी का ही है, प्रेजेंट है। और जो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है
वो ये है कि उनके दिमाग में और लोग हैं random. He have that urge to do things with other people. वहाँ सब पता हो जाता है मेरे लिए, और उसका ब्लेम भी मेरे पे आ जाता है कि तुमने पुरानी चीज़ों में मेरा यूज़ करा। ये लॉजिक कैसे हो सकता है? अब मैं आपसे मिल रही हूँ, आपने मुझे मैसेज करा है, हम दोनों बात करने लगे हैं, हम दोनों बात करके दोस्त बने हैं। अगर वो जो टाइम पीरियड है जिसमें हम बात करके दोस्त बने हैं, आप उसे यूज़ कैसे कह सकते हो? मैं तो आपको जानती नहीं थी ना, जान के मैं आपसे बात कर रही हूँ चला के, और हम दोस्त हरदम से थे और उसे हमने फिर आगे बढ़ाया है, तो यूज़ हुआ ना। मैं तो आपको जानती नहीं थी, वो चीज़ मानने को रेडी नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था कि फिर तो आपने मुझे यूज़ किया ना। उनको लगता है मैंने सब चीज़ें बताई, उसके बाद से जब चीज़ें ख़त्म हो गई। गलत है ये, वो झूठ है। उसके बाद वो मेरे साथ क्यों थे, फिज़िकली इन्वॉल्व क्यों थे मेरे साथ? फिर शादी हुई तो याद आ गया कि वो शिट ऐसा भी हुआ था, रोका हुआ तो याद आ गया कि ऐसा भी हुआ था। उससे पहले आप फिज़िकली इन्वॉल्व हो, उससे पहले आप सब कुछ हो, कि मतलब आपने एक नई फीलिंग एक्सप्लोर करी है, आप उसे एक्सप्लोर कर रहे हो, तब आपको दिमाग में दुख नहीं रहा, तब आपके दिल में नहीं दुख रहा कि क्यों मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ, या ये कहीं और भी थी, खुद निकाल के लाया हो मुझे इस जगह से। इसमें झूठ कहाँ था? अब ये प्रॉब्लम है, तुमने मुझे सच क्यों बताया? नहीं बताती। मैंने एक रिश्ता सच बता के शुरू किया है, अब वो गिटक सको या ना ही गिटक सको, दोनों बराबर ही था। एक 27-26 की बात है, अक्टूबर की। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पीक हो गया था। भाई और अंकल भी आए थे ऊपर, कहाँ? हमारे रूम में, और लोगों के सामने डिस्कस हुआ है सब कुछ। और भैया वॉज ऑन माई साइड। शुभम से सीधा यही पूछ रहे थे कि तू 3 साल इसको कैसे दे सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेके आया है क्या? एंड ही वॉज प्रैक्टिकल। इसे पता है, ये सब इसे पता है, और इसे जीवन में उतारने में दोनों बहुत डिफरेंस है। पता नहीं, जैसे प्रेगनेंसी का पता लगा तो फर्स्ट थॉट ये था, प्रेगनेंसी से पहले ही मेरे दिमाग में ये था कि मैं कुछ दिन थोड़ा दूर जाके रहना चाहती हूँ, मे बी फॉर माई पीस, या मे बी फॉर हिम टू नो द वैल्यू। ही डोंट हैव द वैल्यू, द थिंग्स दैट ही गॉट। फिर मुझे बोल रहे थे अभी उस दिन सैटरडे को कि तुम वो चीज़ हो जिसके लिए मैं शायद 10 साल मरा। ही वॉज इन टू समवन ना, जिसको उन्होंने 9 साल कंटिन्यूस मैसेज किया है, उस बंदी ने कभी भाव नहीं दिया। और जो ईगो वहाँ दब गया था ना, वो मेरे आगे खुल गया। और जो बदला वहाँ नहीं ले पाए, वो मेरे से ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई चूज हिम। बोले तुम्हारे साथ तो ईगो स्टार्टिंग से है ना, क्योंकि वहाँ हर्ट हो गया था, तुम्हारे साथ रख लिया। वो ईगो ही है सिर्फ जो है। सोचो, जिस दिन मैंने सारे क्वेश्चंस करे, चिढ़ के हम लोग मेरे घर गए थे, उसके बाद आके मेरे रात को इतना पेन था कि मैं इतना रोई। बंदे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो फ़र्क ही नहीं पड़ा, सिर्फ ईगो में। जस्ट मैं बैठ के साइड हूँ, बैठ के साइड है। मैंने बोला मेरा कोई दुश्मन होता तो भी पीछे मुड़ ही जाता एक बार, तो सिर्फ सुना के कि पेन था तो भी डॉक्टर की नहीं गई, बस सो गए उधर मुँह करके।
कन्वर्सेशन होता है कि हमारे बीच में चीज़ें कब सही होंगी, कुछ भी नहीं है। यहाँ मुझे इसलिए लेके आए यहाँ पे। हाँ जब भी हमारे बीच एक कन्वर्सेशन होती है कि हमारे बीच चीज़ें कब सही होंगी, जो कुछ भी नहीं है। बहुत जीवन पड़ा है यार, कर लेंगे, क्या ही करना है। मुझे वो चीज़ खाती है। जीवन पढ़ा तो है, उसको पता है कल का। तब तक मैं ऐसे जीऊँ जब तक इनके दिमाग में ये नहीं आ जाए। मेरे अंदर ईगो है, फीलिंग्स दबी हुई है, कब आएगी पता नहीं। तुम्हारे साथ तुम साथ रह सकती हो तो रह लो, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। जो तुम्हें दिख तो रहा था, तुम अंधी हो गई थी क्या? मैंने बताया तो था रोके के बाद। एक नहीं होता, इंसान खुद चाहता है सही करना। नो डाउट प्रेगनेंसी में से पता लगे तब से ही इज़ डूइंग थिंग्स। वो मैं श्योर नहीं हूँ मेरे लिए क्या, क्या मैं श्योर नहीं हूँ मेरे लिए हो रही है क्या। ये डिलेमा है, मेरे लिए है तो पहले क्यों नहीं थी। कैंसर की बात कोई ऐसी आ गई दिमाग में? ऐसी कोई बात ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल ऐसे मुझे परसों ले रही थी, सुनो ये भी टॉपिक यही था कि सुनो अगर मेरे इतना पेन है, अगर इसमें कुछ ऐसा निकल गया, मैं चली गई, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो आप बोल देते कि बहुत टाइम है सब सही कर लेंगे, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा? ये जब थी जब तो मैंने कुछ किया नहीं। ये कॉन्वर्सेशन थी। तुम मुझसे चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो। तो मैं पूछ लूँ, मैं किसी और से कर लूँ फिर, तो आपसे नहीं करनी। तो आपको चलता है तो मैं किसी और से कर लेती हूँ फिर। तुम तुम्हारी जगह गलत नहीं हो, गलत नहीं हो, मुझे पता है। फिर एंड का कंक्लूजन ये भी आ जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता मैं बोलूँ क्या और किससे। तुम्हें प्रेजेंट में जीना है, बट मैं पास्ट में हूँ। मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में कहाँ हूँ? उल्टी का मन? उल्टी का मन मन है बट हुई नहीं मुझे एक बार भी, बट नॉसियक लगता है हल्का हल्का। भूख भी लगती है बट नॉसियक भी लगता है। भूख भी लगती है, नौसिया भी लगती है, तो खाना खाने से नौसिया सही? हाँ मतलब खा के मुझे सही लगता है। जैसे वो कॉन्वर्सेशन होती है कि आपके दिमाग में और लोग हैं, तो एक ही आंसर होता है। इस धरती पे किसी भी लड़के के पास तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की भी 6 महीने रख दोगी तो वो भी उसके बाद बोर हो जाएगा। खुद दुनिया का हर लड़का, ही ग्लोरीफाई एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड। मुझे लगता है ये सही नहीं है। आई हैव सीन मैन हु आर इन लव विद द पर्सन दे आर विद। तो गले में क्या हो गया था उस टाइम आपके? कम लास्ट दवा गले की ली थी ना, कुछ हो गया था, बोला नहीं जा रहा। गले में आप कह रहे थे कुछ अटक रहा है यहाँ पे गले? हिकअप्स आ रहे थे मुझे, वो भी है। वो तो ठीक तो है, अभी नहीं होना चाहिए। है।
से रेगुलर नहीं है बट कभी कभी है, मोस्टली नाइट। पर वो मेरे पास आया तो पहली दफ़ा ही था ना जीवन में इतना ज़्यादा क्या चीज़? हिचकियाँ। आपको याद है मैं लास्ट ईयर भी आपके पास इस चीज़ पे आई थी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वो लास्ट ईयर तो ज़रूरत से ज़्यादा ही थी ना। अभी भी थी ना। अच्छा 2 बार एपिसोड हो गया, 23 बार। Spasm of glotis. सिगरेट से कोई दिक्कत है क्या? ना मुझे नहीं समझ आता, आसपास अगर कोई स्मोक कर रहा होता है तो क्या होता है? तो मैं वहाँ नहीं सर्वाइव कर सकती हूँ। पहले से मेडिसिन नहीं ली। सिचुएशन सेम ही है। वही हूँ। वही तो है। क्या ये सच है क्या जो शुभम ने बोला अबाउट एवरी मैन? सेक्सुअली बोर हो सकता है, प्यार में नहीं बोर हो सकता। सेक्सुअली भी बोर नहीं हो सकता कभी प्यार करते हो तुम? नहीं हो जाता। सेक्स तो एक टाइम पे जाके बोर ही नहीं करता ना। वो एक टाइम पे जाके मैकेनिकल होता है रहता ना, है बट एक टाइम पे जाके होता है ना। वो तो सबके साथ है, आदमियों के साथ नहीं है वो तो बहुत ही नहीं नहीं, ये ग्लोरीफाइड फॉर द मैन, लड़कियां तो सहन कर लेती हैं। सहन कर लेती है। हाँ, ये तो- बात है ना, पर वो तो रहा है ना। नहीं, लड़कियों को कुछ नहीं होता, तुम तो इमोशनली सोचती हो ना। नहीं ऐसा नहीं, वो सब कुछ होता है। आप इट्स ह्यूमन नेचर राइट। हर एक चीज़ में पीक होता पे आके होता है, जो एक पीक पे आके होता होगा। आप अपने माँ बाप से इतना प्यार करते, कभी भी नहीं तो पापा मम्मी मत खो भाई। कभी वो कभी क्या होता है ना, उसमें क्या बट हो गया? प्यार में आप कितना कर लोगे? आप एक चीज़ बताओ। आप रोटी रोटी क्यों खा सकते हो? तो आप उस रोटी को ही रोटी के महल में रख दें आप, तो बताइए। तो वही बात है ना, बट वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो चॉइस नहीं होती। मुझे लगता है हर इंसान के पास चॉइस होती है कि उसे क्या करना है, कहाँ सोचना है, क्या नहीं करना है। अगर आप उस चॉइस को हटा दोगे तो बचा ही क्या फिर? तो सब कुछ भी कोई भी कर सकता है ना। जैसे मैंने पूछा था एक दिन, मैंने बोला जो सेम आप बोल रहे हो वो चीज़ मैंने सोच ली तो उस दिन तुम और मैं साथ नहीं रहेंगे, वो तो मैं साथ रहूँ। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है चीज़ें सही हो जाएंगी। इसमें कैसे सही हो सकती हैं? व्हेन यू हैव अदर रैंडम पीपल इन योर माइंड, तो वो तो शक तो मेरे दिमाग में बैठ ही गया ना, वहाँ ट्रस्ट कैसे आएगा? मेरा पहला रोना यही था कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है। अभी तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, तब आई बी अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, तो मैं वो रैंडम वो ही रह जाऊँगी ना फिर तो, जस्ट अ मदर ऑफ योर चाइल्ड। आप तो हो ही नहीं उसमें। ऑफ कोर्स मुझसे सुंदर तो दुनिया में हर कोई है, आपसे सुंदर भी दुनिया में हर कोई है, बट वो मेरी चॉइस होगी ना, और मेरी चॉइस आपको पता है मैं लॉयल हूँ। आपकी चॉइस मुझे नहीं पता आप लॉयल हूँ। मैं कहीं गया क्या, मैंने कुछ किया क्या? मतलब दिमाग में तो आपको भी नहीं पता ना आपने कितनों के साथ क्या कर लिया है। मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ नहीं हो रहा आपसे। शायद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि आपसे मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा।
अगर आप मुझसे पूछो ना कि मैं सब सहन कर सकती हूँ तो मैं शायद मैं सब सहन कर सकती हूँ, बट ये एक चीज़ इट्स लाइक खुद को नीचे नहीं गिराना। मैं उस जगह आ गई थी जहाँ मैंने खुद की बॉडी पे डाउट करना शुरू कर दिया था कि आई एम नॉट अट्रैक्टिव इनफ। उसके ऊपर मुझे ये चीज़ मिल गई तो वहाँ मैंने बिल्कुल ही समझदारी गिर दी फिर। अट्रैक्टिव इनफ। तो मैंने बीच में ये चीज़ें मेरे दिमाग ये 9 महीने मैंने शायद यही सोच के निकाले यार आप किसी के साथ हो, अब अदर पर्सन शुड मेक यू फील ब्यूटीफुल। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो उसके अंदर अगर यही कॉन्वर्सेशन चलती रही तो आपको कहाँ लगेगा कि आप सही हो। वो इंसान आपके साथ होगी भी उसकी आंखें दरी दरी है, दिखता है भाई। दिखता है आप किसको कैसे देख रहे हो। जब मुझे ऐसा कुछ लगता है ना मैं सिर्फ खुद से क्वेश्चन पैदा होती हूँ कि फ्रॉक मैं यहाँ किसके साथ हूँ, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ कैसे हो सकती हूँ जिसके लिए मैं इनफ ही नहीं हूँ बट एवरी अदर पर्सन इज। फिर मेरे को ये बोला जाता है तुम्हारी गलती है ये सब, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ही तो फल मिल रहा है। वो कर्मों का फल ये है कि मैंने इनके प्रपोज करने पे चीज़ों को मना कर दिया था बट आई वॉज स्टिल देयर। मना कर दिया ना, मतलब वो 9 साल मेरा एक मना सब कुछ हो गया। वो 9 साल जहाँ आप प्रकट रहे थे खुद को वो कुछ नहीं था। हाँ तो वो पीक था, तुमने उस पीक पे सब खत्म कर दिया मेरे लिए। मैं तो स्टोरी में नहीं हूँ ना, अब ईगो मेरे को किसी और का ही तो दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरा तो है ही नहीं। इतने पेशेंस तो था कि ये चीज़ें आप डाइजेस्ट कर सकते थे। आपने बहुत चीज़ें करी है, उस बंदी की भी बहुत चीज़ें डाइजेस्ट करी हैं। वो भी आपसे आके डिस्कस करती थी कि मैं इस लड़के से बात कर रही हूँ, तब भी आप प्यार में थे ना। वो मेरी गलती है, मतलब अब गलती होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गलती तो मैं हूँ ना यहाँ पे, भोग तो मैं रही हूँ ना। ईगो क्यों है, क्यों मत पूछा करूँ। तुम जिस दिन क्यों पूछना बंद कर दोगी उस दिन चीज़ें सही हो जाएगी। मैं पूरा, क्योंकि काम मेरा है, मैं सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं जब से आया हूँ मैंने देखा ही नहीं कि तुमने वैसे काम करा, तुमने सिर्फ बातें करी है। मैंने बनाया है जहाँ आप काम कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मतलब आपने मेरे लिए मेरी चीज़ें ख़त्म कर दी। कहाँ ख़त्म करी, तुम्हारे पास तुम्हारा सब कुछ है। तुम प्रोफेशनली मेरे ईगो हर्ट कर देते हो, वो पर्सनली आ जाता है। जो मुझे मेरे को गलत मत बोलो, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, बट ये नहीं होता ना जब आप दोनों इक्वल उस पर हो। तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया। वो डर नहीं होता, वो डर के साथ जीना है फिलहाल। मैं उस डर में ही हूँ। किस डर में? पहली चीज़ ये कि इस रिश्ते का ही नहीं पता, जो 3 साल मुझे दे दिए थे उसमें तो मेरे को हरदम उसी डर में रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये मैं फिज़िकली अट्रैक्टिव हुई नहीं उनके लिए, तो एवरी अदर वुमेन विल बी मोर बेटर देन मी ना। तो वो तो डर ही है हरदम का। वहाँ मैं इमोशनली सेफ्टी है ही नहीं, सिक्योरिटी है ही नहीं। इस रिश्ते में आप उनसे पूछो श्योरिटी क्या होती है। तुम्हें कल का ही नहीं पता तो किस चीज़ की श्योरिटी चाहिए। ऐसे रिश्ते नहीं चलते ना। यू हैव टू गिव दैट अश्योरिटी, कमिटमेंट। मुझे नहीं लगता शादी करनी चाहिए, ये शोन के शब्द होते हैं। साथ रहने वाले तो कैसे भी रह ही लेते हैं ना, तो मत करते। कोई लगा नहीं देते पैसे, कोई करी फिर ये सब चीज़ें। कोई सोसाइटी के लिए एक वो शादी करनी थी जो सबको ऐसा लगे, सारे रिश्तेदारों को लगे कि हाँ ये लोग रिच है। सिर्फ सोसाइटी के लिए बहुत एक्सट्रीम जब चीज़ें पहुंच जाती है तो आंसर ये होता है कि शादी क्यों करी, एक एज हो रही थी, तुम सही लड़की थी, तुम पे बस विश्वास है इसलिए कर ली। तुम आई एम दैट विक्टिम ऑफ द एज ना।
जब भी प्रेगनेंसी हुई तो मैंने शुभम से यही पूछा था, आर डू यू वांट दिस जस्ट बिकॉज इट इज़ योर एज। अगर एज पे उसमें करता तो एक ही बार में थोड़ी हो जाता। Aversion to answer. Antagonism with herself. Yes. परसों मिलते हैं। आप कौन खाती हो? Blames himself for his fault. सबसे बुरा ये लगता है कि जो भी कॉन्वर्सेशन होती है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, मैं ऐसा ही हूँ अब। जब अब ऐसे ही हूँ अब, तो वो कौन था? मैं वैसा नहीं हो सकता। बट मुझे ये सब तो देखना है फिर। जो चीज़ें दिखाई थी वो तो थी नहीं ना। मतलब ये नहीं होता कि he gives me blame of choosing him, तो कभी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में फिर यही चलता है कि मैंने ये सब क्यों किया। और वो इंसान सीधा ही बोल रहे मुझे तुमसे प्यार नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट पे किया है। अब मुझे नहीं पता इस चीज़ में मैं क्या रिएक्शन दूँ, क्योंकि मेरे लिए इमोशंस मैटर करते हैं।